आपसे चर्चा करने के लिए। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार के 100 दिन आज पूरे हुए। इन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश के लोगों में नई उम्मीद और नया विश्वास जगा है। प्रशासनिक अराजकता का वातावरण समाप्त होकर आम व्यक्ति आज नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ अब नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और इन 100 दिनों की उपलब्धियों की जब मैं चर्चा करूं तो देश के इतिहास में ऐसी उपलब्धियां किसी सरकार ने हासिल नहीं की होगी जो 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने हासिल के लिए 12,168 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में कर दिया है। एक बड़ी मांग 5 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री आवास के लिए तरसना पड़ा था। उनके सपनों को साकार करने का निर्णय विष्णुदेव साय की भारतीय जनता पार्टी की पालनहारी सरकार ने किया। फिर एक दूसरा बड़ा वादा जिसकी चर्चा खूब होते रही, 2 साल का रुका हुआ पुराना बोनस पिछली सरकार ने भी वादा किया था, 5 साल में दिया नहीं 1 रुपए भी। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ और 25 दिसंबर को 12 ही दिन में 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपए की राशि हमारी सरकार ने देने का काम किया। 3,716 करोड़ रुपए सरकार बनने के 12 दिन के अंदर ही। तो दूसरी बड़ी मांग, दूसरा बड़ा वायदा पूरा किया। 25 दिसंबर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर यह राशि अंतरित की गई। जिस मोदी की गारंटी की खूब चर्चा पूरे प्रदेश में हुई, महतारी वंदन योजना 70 लाख से अधिक माताओं बहनों के खाते में 665 करोड़ की राशि 10 मार्च को उनके खाते में डालने का काम हमारी सरकार ने कर दिया। 70 लाख बहनों के खाते में। ये कोई छोटा मोटा निर्णय, छोटा मोटा काम नहीं। एक और बहुत बड़ा वायदा जिसे आमतौर पर बोनस कहते हैं, जिसे हमने कृषक उन्नति योजना का नाम दिया, जो हमने वादा किया था 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 3100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देंगे और जो पूरी राशि है, अंतर की राशि प्रति क्विंटल 917 रुपए, वो एक मुफ्त किसानों को देंगे। ये वादा हमने किया था, ये वादा हमने पूरा कर दिया। 12 मार्च को जब प्रदेश के 24,70,000 किसानों के खाते में 13,320 करोड़ की राशि एक मुफ्त उनके खाते में, किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए एक मुफ्त दिया। इतनी बड़ी राशि
इतना बड़ा वायदा पूरा कर दिया। 100 दिन के अंदर ही ये वादा हमने पूरा किया। इसी तरह से हमने वादा किया था मोदी की गारंटी के रूप में तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4,000 से बढ़ाकर 5,500 करेंगे, अन्य सुविधाएं देंगे। वो भी हमने पूरा कर दिया 100 दिन के अंदर। देखिए FIR हो गया है, आगे जो नियम में प्रावधान है, कानूनी कार्रवाई है, एजेंसियां कानून सम्मत कार्रवाई करेंगी। पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जो बड़े काम स्वीकृत हुए उसका उल्लेख मैंने किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर विस्तार और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदेश के लोगों को मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव में काले धन के उपयोग को रोकने का एक माध्यम बनाने की कोशिश थी और जिस पर सभी राजनीतिक दलों को चंदा मिला है। और क्या कांग्रेस पार्टी को वो काला धन है जो कांग्रेस पार्टी को मिला है 1600 करोड़ रुपए, ये सोनिया जी को और खड़गे जी को स्पष्ट करना चाहे। लोकतंत्र में न किसी राजनीतिक दल को न किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से कोई रोक सकता है। बैंक को जो है फ्रीज कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा का प्रमाणित हो चुका इलेक्टोरल बॉन्ड जो इस दशक का सबसे बड़ा घोटाला है। मैं वही आपसे कह रहा हूं, ये 1600 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को भी मिला है। क्या कांग्रेस पार्टी ने भी घोटाला किया है? ये भूपेश बघेल जी स्पष्ट करें, कांग्रेस के नेता स्पष्ट करें। जैसे मैंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव में काले धन को रोकने के लिए एक प्रयास था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया है, तो आगे उस दिशा में कार्रवाई होगी। आज कांग्रेस पार्टी जनाधार और अपनी विश्वसनीयता खो दिया है। पिछले 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में हुई है, आज कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो गया है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस की टिकट पर कोई लड़ने को तैयार नहीं है, प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं।